हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 50 क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे 2 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर के बारे में। साथ ही साथ उससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों, आपके लिए याद रखना है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर और 4 दिसंबर। तो दोस्तों, यह कब मनाया जाता है? तो यह 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि एड्स HIV जो है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, और जो लोग क्या है इसके शिकार हो गए उनकी याद में क्या है हम ये विश्व एड्स दिवस के रूप में क्या है मनाते हैं। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सीमा सुरक्षा बल ने 1 दिसंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो कौन सा मनाया दोस्तों? 55वां, 56वां, 57वां, 58वां। तो दोस्तों, आपके लिए याद रखना है, सीमा सुरक्षा बल BSF ने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया? तो दोस्तों, यह क्या है 56वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होती है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, BSF की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। क्यों करी गई थी? जैसे कि आप सभी को पता है कि पाक जो लड़ाई हुई, भारत चाइना जो युद्ध हुए, उसके तहत देखते हुए क्या है गवर्नमेंट ने इसकी स्थापना करी गई। ठीक है, तो यह क्या आपके लिए याद रखना है। इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में क्या है इसका मुख्यालय स्थित है। इसका जो सिद्धांत है वह क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। ठीक है, इसका क्या है जो क्या है सिद्धांत है। आपके लिए याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी क्या है? BSF है। ठीक है, इसके कई बार पूछा जाता है कि BSF के महानिदेशक कौन है? तो आपके लिए याद रखना है कौन है? राकेश अस्थाना जो है BSF के महानिदेशक के रूप में क्या है नियुक्त हैं। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पापा बोउआ डोप का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों, आपके लिए याद रखना है, डोप जो थे वह किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल से, क्रिकेट से, टेनिस से या हॉकी से? तो ये डोप थे, यह क्या थे? फुटबॉल खिलाड़ी थे, जिनकी सहायता से क्या हुआ था दोस्तों, सेनेगल जो थी उसने क्या है पहली बार क्या करा था? गोल करा था। जो 2002 का विश्व कप हुआ था उसमें सेनेगल के लिए इन्होंने पहला गोल किया था। ठीक है, तो यह आपके लिए याद रखना है। अब ये किस खेल से संबंधित थे? तो फुटबॉल से। तो फुटबॉल का जो जनक है वह कौन सा कंट्री है? तो वह है इंग्लैंड। पहला फुटबॉल का क्लब कौन सा था? तो वह कौन सा था? सेल्फी फुटबॉल कप, सेफील्ड फुटबॉल कप था। ठीक है, भारत में पहला फुटबॉल क्लब कौन सा था? मोहन बागान फुटबॉल क्लब था, जिसकी स्थापना दोस्तों कब की गई? 15 अगस्त 1889 को क्या है इसकी स्थापना की गई थी। ये आपके लिए याद रखना है। इसके बाद दोस्तों मैंने बताया था कि 1930 में क्या हुआ था? पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, जिसकी मेज़बानी किसने करी थी? उरुग्वे ने, और जिसे जीता भी किसने था? उरुग्वे ने था। और दूसरा रनर अप की बात करें तो कौन रहा था? अर्जेंटीना इसमें रनर अप रहा था। अब यहाँ पर बात हुई है दोस्तों फीफा की। ठीक है, फीफा जो था, फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। फीफा के सदस्य देश कितने हैं? ठीक है, तो वह आपके लिए बताने। ठीक है, अब देखो इसका जो फीफा का मुख्यालय है वह कहाँ पर है? ज्यूरिक में। ठीक है, इसमें अभी हाल ही में क्या हुई है? रैंकिंग जारी हुई, जिसमें भारत का क्या था? 109वें स्थान से क्या है 5 स्थानों का फायदा क्या है स्थान क्या है उस शीर्ष पर पहुंचा है। 5 स्थान उसने क्या है पायदान चढ़े हैं, जिसमें वह क्या है 104वें स्थान पर आया है। कौन? इंडिया। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। अब ये क्या है दोस्तों? फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित है, तो आपके लिए याद रखना है फुटबॉल का 2018 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? तो वह कहाँ पर हुआ था दोस्तों? ठीक है, रूस में आयोजित किया गया था, जिसको किसने जीता था? फ्रांस ने जीता था
रन अप कौन रहा था? क्रोएशिया, जिसमें क्या था, रन अप था, ठीक है। और 2022 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो यह दोस्तों आपके लिए याद रखना है, कतर में ये क्या है, आयोजित किया जाएगा। क्योंकि ये मैंने इतना डीप में क्यों लिया है, क्योंकि आपके लिए पता है कि क्या हो रहा है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में अधिकतर जो क्वेश्चन है नोबेल और क्या है, स्पोर्ट्स जो हैं, जो प्राइस हैं, और स्पोर्ट्स और जो फोक डांस है, उनसे क्या है अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे डीप से लिया है। अब इसमें इससे संबंधित कौन कौन से कप महत्वपूर्ण है? तो डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, बीसी रॉय ट्रॉफी जिसे जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहते हैं, निजाम गोल्फ कप और मारडेका कप और कोलंबो कप क्या है, किससे संबंधित है? फुटबॉल से क्या है, संबंधित है। तो यह आपके लिए याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों, आपके लिए याद रखना है। पहला ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, अलेक्जेंडर एल्बो, मैक्स वेस्टपेन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने इसे जीता है। अब इसको आयोजित कहाँ पर किया गया था? तो यह दोस्तों बहरीन में क्या है, इसे आयोजित किया गया था, जिसे क्या है लुइस हैमिल्टन ने जीता है। जो ये किसकी तरफ से रेसिंग करते हैं? तो ये किसके जो क्या है, मर्सिडीज की तरफ से ये क्या है, रेसिंग करते हैं, ठीक है। तो यह क्या है, आपके लिए याद रखना है। यह इनका क्या है, 2020 में 15वां इनका ये क्या है, खिताब है। और अगर हम बात करें तो इस सीरीज में, ग्रैंड प्रिक्स सीरीज में, ये क्या है, इनकी 11वीं जीत है, ठीक है। कौन सी जीत है? 11वीं। और ये क्या है, विश्व में जो ये रेसिंग है, इसमें इन्होंने अब तक कितनी रिकॉर्ड बनाया है? 95 क्या है, अब तक 95 इन्होंने क्या है, जीत हासिल करी है, ठीक है। किसने? लुइस हैमिल्टन ने, ठीक है। तो यह क्या है, आपके लिए याद रखना है, किसने जीता है? ये लुइस हैमिल्टन ने। अब देखो अगला क्वेश्चन है, किसने फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक टाइटल की नई पुस्तक को लॉन्च करा है? तो किसने करा है दोस्तों? विश्व बैंक ने, एशियाई विकास बैंक ने, दक्षिण एशियाई विकास बैंक ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है किसने लॉन्च करा है? तो यह है दोस्तों किसके, एडीबी अर्थात एशियाई विकास बैंक के द्वारा इसे क्या है, लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो यह आपके लिए याद रखना। अब यहाँ पर बात हुई है दोस्तों एशियाई विकास बैंक की। तो एडीबी की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अब इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को एशियाई विकास बैंक की क्या करी गई थी, स्थापना की गई थी। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में इसका क्या है, मुख्यालय है। इसके सदस्य देशों की बात करें तो 68, कितने सदस्य देश हैं? 68 क्या है, इसके सदस्य देश हैं। अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं मात्सुंग अस्कावा, इसके क्या है, अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपके लिए एशियाई विकास बैंक के बारे में याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसे लोकसभा के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे? स्नेहलता श्रीवास्तव, उत्पाल सिंह, उत्पाल कुमार सिंह, उदित नारायण सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये कौन है? उत्पाल सिंह, उत्पाल कुमार सिंह को क्या है, अब लोकसभा के नए महासचिव के रूप में क्या है, नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसकी जगह ली है? स्नेहलता श्रीवास्तव की क्या है, इन्होंने जगह ली है। आपके लिए याद रखना है, लोकसभा को हम क्या कहते हैं? निम्न सदन कहकर संबोधित करते हैं। ये क्या है? संसद का तीसरा पार्ट होता है। संसद का कितने पार्ट होते हैं? संसद को हम देखते हैं 3 पार्टों में। पहला तो होता है राष्ट्रपति, फिर क्या होता है अपर हाउस या राज्यसभा, इसके बाद होता है निम्न सभा, या जिसे क्या कह देते हैं हम, लोकसभा कहकर संबोधित किया जाता है। इसमें आपके लिए याद रखना है, लोकसभा संविधान के कौन से अनुच्छेद में क्या है, वर्णित है? तो अनुच्छेद 81 में इसका क्या है, वर्णन किया गया है। जो लोकसभा की स्थापना की गई थी वह 17 अप्रैल 1952 को क्या है, इसकी स्थापना की गई थी। इसका प्रथम सत्र पूछा गया है कई बार। तो इसका जो प्रथम सत्र था वह 13 मई 1992 को, ठीक है,
कब? 13 मई 1952 को इसका प्रथम सत्र का आयोजन किया गया था। अब यहाँ से पूछा जाता है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला हैं। सदन के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी इसके क्या हैं? सदन के नेता हैं। अब इसमें पूछा जाता है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, इसके पहले अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके पहले उपाध्यक्ष एन अनंतशयनम अयंगर क्या थे? इसके पहले उपाध्यक्ष थे। लोकसभा में अब टोटल कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में टोटल 552 क्या है? टोटल सीटें हैं, जिसमें किसे क्या है 530 क्या है स्टेट से, 20 क्या है यूटी से, और क्या है 2 एंग्लो इंडियन जो क्या है राष्ट्रपति द्वारा क्या है नियुक्त किए जाएंगे। और इस प्रकार से कितने हो जाते हैं? 552 552 क्या होती हैं इसमें सीटें होती हैं। और अगर हम इसमें बात करें तो इसमें अब वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 542 क्या है इसमें सीटें हैं। ठीक है, तो ये क्या था लोकसभा के बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी यहाँ से होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन है सहकार प्रज्ञा का शुभारंभ किसने किया? तो किसने किया है? रामनाथ कोविंद, एम वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह तोमर। तो दोस्तों ये क्या है सहकार प्रज्ञा, इसका जो क्या है शुभारंभ करा है नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा क्या है इसका शुभारंभ किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर जो है वह क्या है केंद्रीय और विकास कल्याण मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, ठीक है, पंचायत राज्य और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है। अब ये सहकार प्रज्ञा है क्या, जिसके तहत जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है यह उसके द्वारा चलाया गया है, जिसमें लोगों को क्या है प्रशिक्षित किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या है नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा क्या है इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। अगला है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? वर्षा जोशी को, सुनीता त्यागी को, सोनम गोस्वामी को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है कि राष्ट्रीय विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में वर्षा जोशी को क्या है इसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब इसकी स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 16 जुलाई 1965 को क्या है इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? आनंद, गुजरात में क्या है इसका मुख्यालय। अब डेयरी की बात हुई है तो डेयरी से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आपके लिए याद रखना है कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में क्या है इसकी, ठीक है, इसकी वो क्या है मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। किसे नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो आपके लिए याद रखना है किसे वर्षा जोशी को नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया गया है? तो किस में किया गया है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, और मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है कहाँ पर ये शुरू करा गया है? तो यह क्या है उत्तराखंड में क्या है सूर्यधार झील का क्या है लोकार्पण किया गया है। किसके द्वारा? त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा, अर्थात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा इसका क्या है लोकार्पण किया गया है। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है। अब देखो यहाँ पर किसकी बात है? सूर्यधार झील की। तो यह जो झील है वह देहरादून के डोईवाल में स्थित है। यह क्या है दोस्तों 550 मीटर लंबी, 28 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी है। इसकी जो क्या है अगर हम बात करें तो इसकी जो क्षमता है वह क्या है 77,000 क्यूबिक लीटर की क्या है इसकी पानी की क्षमता है। ये क्या है आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या है पानी की जो समस्या है उन्हें दूर करने के लिए क्या है चालू की गई है। यहाँ पर दोस्तों क्या है मकर संक्रांति और बसंत पंचमी पर क्या है वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का भी क्या है आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। अब देखो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया था। इसका गठन जो क्या है 9 नवंबर को किया गया था किससे? उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तर प्रदेश से
13 जिलों को अलग कर क्या है उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया, जिसे क्या है बाद में उत्तराखंड नाम दे दिया गया। ठीक है, तो यह आपके लिए याद रखना है। इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है देहरादून, और इसकी दूसरी राजधानी के रूप में गैरसैंण को जाना जाता है। ठीक है, इसकी भाषा क्या है, तो इसकी यहाँ की लैंग्वेज है हिंदी। राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, यहाँ की क्या है राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ के क्या हैं वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।